तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो dy ओवर डी टी माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और जबकि इनिशियल कंडीशन भी आपको दी हुई है y जीरो इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम जो है डेरिवेटिव जो y है उसको राइट साइड पे भेज दिया हमने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है आपके पास। जो ये y था हमारे पास, इस माइनस वाई को राइट पे भेजा तो ये प्लस y हो गया। तो यहाँ पे dy ओवर डी टी इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आ गया। और इसको मजीद आगे देखें अब उसके बाद क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो हमने लास्ट टाइम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, उस फार्मूले को देखें कि वो फार्मूला हमारे पास क्या था। हमारे पास वो फार्मूला था लैप्लास डी वाई ओवर डी टी एल वाई और प्लस एल वाई वन, या एल वाई ज़ीरो भी कह सकते हैं इसको। लास्ट जो फार्मूला था वो बताएं ज़रा, क्या लिखवाया था मैंने आपको, है आपके पास इस टाइम? ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इसको देखें गौर से, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये फार्मूला है हमारे पास, लैप्लास डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एस वाई एस माइनस वाई जीरो, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। जबकि वाई जीरो की वैल्यू आपके पास क्या है, वो जीरो गिवन है। वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी वाई जीरो जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है आपको, वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जब हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर है ये खाली रह जाएगा एल वाई इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास लेप्लास डी वाई ओवर डी टी एस वाई एस माइनस माइनस जीरो, तो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देखते हैं इसको, ये देखें एस वाई जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस, क्योंकि लेप्लास ये लेप्लास लेप्लास की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस वाई एस। समझ में आ रही है बात कुछ? सही है। 1/s जो है 1/s जो है लेप्लास ऑफ 1 का होता है। जी हाँ, जी हाँ, लेप्लास वन का। ये देखें यहाँ पे सही लेप्लास है वाई है प्लस लेप्लास वन है। इसी चीज को देखें जी यहाँ पे, सर। अगर लेप्लास अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेप्लास डी वाई और डी टी इज इक्वल टू लेप्लास वाई प्लस लेप्लास वन। तो लेप्लास वन और लेप्लास वाई ये इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, जबकि लेफ्ट साइड पे आपने इसकी वैल्यू रख दी है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, जो अभी हमने बताई थी, ये देखें ये वैल्यू है। ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा सर डिफाइन भी काइंडली करना होता है ये मुझे इसको, तो फिर आपकी समझ में आती है चीज़। तो लेप्लास, एक मिनट देखें यहाँ पे, लेप्लास जो y प्राइम है, सर ये उसकी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है सर? जी हाँ, जी हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या नाम है आपका? अजीज नाम है सर, अजीज। अजीज, सही सही, हाँ सही है, सही। ओ, तो लेप्लास y प्राइम जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एस वाई एस के। और माइनस वाई जीरो, ये जर्नल फार्मूला है डेरिवेटिव का। तो वाई जीरो तो आपके पास मौजूद है कि उसका रिजल्ट जीरो है, तो लिहाजा ये हो जाएगा आपके पास एस और वाई एस, क्योंकि वाई जीरो तो जीरो हो गया। तो यानी डेरिवेटिव की वैल्यू ये है आपके पास, सही है। तो आपके पास रह गया एस वाई एस, ये देखें यहाँ पे आ रहा है ये वाई एस वाई एस और माइनस जीरो इज इक्वल टू लेप्लास लेप्लास वन का जो रिजल्ट है वो क्या होता है 1 अपॉन एस, और लेप्लास वाई को जो है वो वाई एस को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया हमने। इसी तरह से यहाँ पे जब वाई जीरो जो है, आपको पता है कि वाई जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो गिवन है, जैसे कि यहाँ पे गिवन, यहाँ पे बताई हुई है हमने, यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे खाली रह जाएगा एस वाई एस, और यहाँ पे रह जाएगा 1 अपॉन एस प्लस वाई एस जब एक जगह लेफ्ट हैंड की साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो ये रह जाएगा एस माइनस वन वाई एस इजिकल टू 1 अपॉन एस।
और उसके बाद हमने क्या किया कि वाई एस को तो एज इट इज रहने दिया और इसको डिवाइड कर दिया ले जाके राइट साइड पे। तो डिवाइड कर दिया तो फिर रिजल्ट क्या आ रहा है देखें ज़रा, ये देखें वाई एस इज इक्वल टू 1/s s माइनस 1। ये जो था यहाँ से इसको डायरेक्ट, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो खैर ये हमने डायरेक्ट इसको यहाँ पे ले लिया। उसके बाद ये फिर बाई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दो मल्टीपल फॉर्म में आ गए। पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, पार्शियल फ्रैक्शन इसका क्या होगा कि ये a/s प्लस b/s माइनस 1। फिर इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम जब लेंगे इसका हम, तो बल्कि हम सब डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लेने के बजाय, कि s की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताई भी है कि s 0 है। जब s इज इक्वल टू 0 जब पुट किया इसमें, किसमें पुट किया, इसको हम 1 कह लेते हैं, इसको 1 इक्वेशन कह लेते हैं। चलें इस यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये 1 इक्वेशन है। s इज इक्वल टू 0 पुट कर दें इसमें, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। चलें यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a s माइनस 1 और प्लस bs। तो अब आप देखें कि जब s की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये रह जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू जो है वो माइनस a आ रही है हमारे पास। इसी तरह s की वैल्यू अब रखेंगे, क्या पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे यहाँ पे हम किसमें, ये अपनी इक्वेशन में, यानी 1, तो ये रह जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू -1 है। a b की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे फिर हम वापस आते हैं 1 की तरफ। 1 implies that, यहाँ पे 1 implies that ys is equal to ys is equal to -1/s प्लस 1/s माइनस 1। ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया इसका बाय a और b का जो कोफिशिएंट है हमारे पास ए बी, उसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद आगे देखें और थोड़ा सा कि फिर उसको हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये वाई एस है, टेक, तो यहाँ पे हम इसका मतलब ये क्या है, लैप्लास है। ये लैप्लास वाई एस जो है वो क्या है, लैप्लास दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ क्योंकि ये देखें यहाँ पे इसको जो है लैप्लास की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था। ये लैप्लास वाई जो है वो वाई एस के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि लैप्लास वाई बराबर है वाई एस के। यहाँ पे जो वाई एस दिया हुआ है वो लैप्लास वाई के बराबर है। यहाँ पे भी बताई हुई ये बात। तो जब यहाँ पे लैप्लास है तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको, लिए लैप्लास है इज इक्वल टू लैप्लास एफ टी भी लिख सकते हैं इसको, जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ये एफ टी भी लिख सकते हैं इसको। वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है, ये देखें जब यहाँ से लैप्लास राइट पे जाएगा तो ये लैप्लास इनवर्स की फॉर्म में चला जाएगा। आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्कि हम इसको थोड़ा सा मिटा के, ताकि आपको वाजे हो जाए ये चीज़। यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। लैप्लास एफ टी
इज इक्वल टू -1/s और प्लस 1/s -1। तो जब यहां से लेप्लास हटेगा तो ये हो जाएगा ft, ये बन गया ft। और इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स, माइनस बाहर निकाल दिया और इनवर्स, यानी ये इसको यहाँ इस तरह से लिख लें, इनवर्स 1/s। और ये हो जाएगा प्लस लेप्लास इनवर्स 1/s -1 s -1। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब हम इस पे जो है वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मूला क्या है हमारे पास, ये देखें, लेप्लास इनवर्स 1/s का फार्मूला 1 है, जबकि लेप्लास इनवर्स 1/s -1 का फार्मूला ई टी है। तो इसका मतलब है कि 1/s की जगह हम 1 लिख सकते हैं और 1/s -1 की जगह ई टी लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये फॉर्म आ जाएगी 1 प्लस ई टी। यही हमारा रिजल्ट है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। इसको आप अच्छी तरह देख लें। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? हेलो, नहीं सर, नहीं। सही सही है, बिल्कुल इजी है, वही तमाम चीज़ें हैं और मैंने इसको थोड़ा सा रिव्यू भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2y प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और एक इनिशियल कंडीशन भी हमें दे दी गई है, y0 इज इक्वल टू -3। सही है। तो यहाँ पे देखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर लेप्लास अप्लाई कर दिया है बोथ साइड, यानी ये हो जाएगा 2y प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू लेप्लास 0। तो ज़ाहिर है ये इसको भी हम जो है ब्रेकअप कर देंगे, लेप्लास को अलग अलग दो हिस्सों में। तो ये किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, देखें लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा 2 टाइम लेप्लास वाई प्राइम हो जाएगा ये, और दूसरे में क्या होगा प्लस लेप्लास वाई। इज इक्वल टू लेप्लास 0 0 होता है। ये चीज़ आ गई हमारे पास यहाँ तक। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पे ज़ाहिर है वाई प्राइम का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है वो लगा दिया लेप्लास में के साथ। थोड़ा सा मैं, हाँ ये देखें, इज इक्वल टू एस और कैपिटल वाई एस और माइनस y0। ये जर्नल फार्मूला है लेप्लास डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे देखें कि एस वाई तो एज इट इज रहा और ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए 2 भी आ गया, -2 और वाई 0 की वैल्यू -3 है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रख दिया इन्होंने सारा। और ये जो सेकंड वैल्यू है लेप्लास वाई, ये कैपिटल में रख के यहाँ रख दिया था, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें वाई कॉमन निकाला तो ये रह जाएगा 3 to the 6 राइट पे जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी सारी, यानी कि कैपिटल वाई जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वाई एस। हम पहले भी बता चुके हैं कि कैपिटल वाई एस जो है वो लेप्लास वाई के बराबर है, या लेप्लास एफ टी भी कह सकते हैं इसको। वाई का मतलब क्या होता है, एफ टी भी कह सकते हैं इसको, एफ टी।
अच्छा अच्छा जी, तो ये आप देखें कि हम यहाँ पे लेप्लास अप्लाई करेंगे, लेकिन लेप्लास अप्लाई करने से पहले यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो टू है यहाँ से, ये जो टू लगा हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि टू फॉर्म में हमारे पास फार्मूला कोई नहीं है। लिहाजा इसको जब वन माइनस वन अपॉइंट टू कॉमन निकाला यहाँ पे, ये देखें माइनस वन अपॉइंट टू कॉमन निकाल लिया, तो ये ऊपर रह गया हमारे पास सिक्स एस माइनस माइनस वन अपॉन एस। सही है ना? तो अब हमारे पास फार्मूला है इसका, इसके फार्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। फार्मूला क्या है हमारे पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, देखें माइनस सिक्स अपॉन टू ये आ गया, और ये लेफ्ट से फिर इनवर्स जो है वो राइट पे आ गया, तो वन माइनस एस माइनस वन अपॉन टू हो गया ये। तो इसका जो फार्मूला है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो ये ई माइनस टी अपॉन हाफ, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। इसमें भी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, तमाम वही तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम, इसका आंसर हो जाएगा ये। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? हाँ, तो अब नवीद साहब क्या हाल चाल है आपके? बड़े दिन बाद क्लास लिया आपने। नहीं सर, लास्ट क्लास भी ली थी सर। क्लैशेस बहुत हैं, जब से ये 5 दिन में दोबारा हुआ है ना, फिर उसमें क्लैशेस आ गए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा, चलें सही, समझ में आ रही है कुछ बात जो हम बता रहे हैं आपको? जी सर। सही सही। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखें कि y प्राइम प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 4t, और जबकि इनिशियल कंडीशन दी है y0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी वही तमाम कुछ होगा कि पहले तो हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उस पर लैप्लास अप्लाई कर दिया बोथ साइड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखें लैप्लास वाई टी प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू लैप्लास एक्सपोनेंशियल 4t। तो सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला अभी हमने लास्ट टाइम बताया था, वही फार्मूला है यहाँ पे, यानी कि एस वाई माइनस, अच्छा टू इन्होंने पूरा अप्लाई कर दिया, चले हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं फार्मूले को कि वाई प्राइम का जो फार्मूला है लैप्लास में वो क्या है, यहाँ पे देखें लैप्लास इज इक्वल टू एस और कैपिटल वाई एस और माइनस वाई ज़ीरो स्मॉल वाई ज़ीरो, ये फार्मूला है। तो जब y0 की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगी एस वाई माइनस टू हो जाएगा ये। इसी तरह सिक्स वाई कैपिटल में हो जाएगा इजिकल टू लेप्लास एक्सपोनेंशियल 4t का जो फॉर्मूला है वो वन अपॉन माइनस वन अपॉन एस माइनस फोर होगा, क्योंकि यहाँ पे 4t लिखा हुआ है। तो ये अब यहाँ से भी वही काम किया हमने कि एस वाई कैपिटल वाई जो है कॉमन निकाला और 2 को राइट पे भेज दिया, तो ये रह जाएगा हमारे पास एस प्लस सिक्स, ये देखें एक्स प्लस सिक्स यहाँ पे आ गया आपके पास, और ये इसके साथ डिवाइड भी हो गया एस माइनस फोर से, प्लस ये 2 जो माइनस से राइट पे आया तो इसके नीचे भी एस प्लस सिक्स आ गया। तो अब हम पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे फिर अप्लाई कर रहे हैं, डिकम्पोज कर दिया यानी पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे हो जाएगा ए एस माइनस फोर एस माइनस फोर प्लस बी अपॉन एस प्लस सिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको ज़रा वेरीफाई करें कि आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, यही आ रहा है नहीं आ रहा, 1/10
और -1/10 आ रहा है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके। चेक करें ज़रा, यही आ रहा है ए बी की वैल्यू। पार्शियल फ्रैक्शन ए बी कैसे आ रहा है अपने पास, सॉल्व करके ज़रा देखें। पार्शियल फ्रैक्शन ए बी का रिजल्ट जो है वो 1/10 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। सही है, 2/s+6 डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ना फॉर्मूले में। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ देखें कि इक्वेशन 1 हम इसको कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो 2/s+6 तो ऑलरेडी वैल्यू बनी हुई है इसकी, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेकअप करना था हमें, दो वैल्यू। पहले जो 1/s-4s+6, तो इसको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाया इसका। देखें, पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो सिर्फ ये पहली वाली वैल्यू का बनाया है, उसको दूसरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। तो इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाया तो उससे हमें मिला है -1/10s-4 और -1/10s+4 मिला है इससे। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसका कोफिशिएंट तो बना हुआ है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करके बनाना था, तो इसमें हमारे पास ये बन रहा है। तो लिहाजा इसको देखें कि ये अब जाहिर है, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमें 1/10 मिल गया, यहाँ पे भी -1/10 मिल गया, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इनवर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जब इस पे इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 इनवर्स 1/s-4, और दूसरी वैल्यू में क्या होगा, -1/10 इनवर्स लेप्लास 1/s-6, और ये तीसरी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट यहाँ से इन्होंने यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि इसको तो इस पे तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं किया था, लेकिन इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास थी। तो ये तीन वैल्यू हो गई आपके पास इस तरह से। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 implies दैट, ताकि आपको पता रहे कि ये कहाँ से आ रहा है। 1 implies दैट। तो यहाँ देखें कि 1/10 ऐसी रहा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 4t का फार्मूला लग गया लैप्लास की, इनवर्स लैप्लास का। इसी तरह से यहाँ पे -1/10 और यहाँ पे -6t एक्सपोनेंशियल पे आ गया। इस तरह यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल -6t आ गया। तो ये आपके पास जो है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट बन गया आपके पास। तो अब आप देखें कि जो मैंने एक्सरसाइज दी थी उसकी तरफ चलते हैं, वहाँ का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन तो हमने यहाँ तक कर लिए। अब इसको आप देखें कि क्वेश्चन जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं चल के। तो इसके लिए मैं शेयर स्लाइड करूँगा आपको दोबारा, एक और जो एक्सरसाइज की शेयर थी लास्ट टाइम हमने बताई थी, वो क्या थी देखें ज़रा। लैप्लास इनवर्स की जो वर्ड फाइल हमने भेजी थी उसमें एक्सरसाइज भी थी इसके नीचे, और उसमें वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन भी हैं बाकी। तो उसका क्वेश्चन देखें ज़रा, कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। यहाँ देखें,
हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी सर हो रही है। हाँ, तो हमने ये 31 देखें कर लिया है अभी, तो 32 भी कर लिया है और 33 भी कर लिया है यहाँ पे हमने। तो अब आपको जो स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन 34 करना है यहाँ पे। 34 देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 34 को। करें, इसको सॉल्व करें, जरा बताएं इसका रिजल्ट अब क्या आ रहा है। y प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos 5t। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरा देखें, सॉल्व करें। 5t और साथ ही साथ आपको इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है, y0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आ रहा है अब सॉल्व करके। सर कॉस का क्या होता है? कॉस का रिप्लेस कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहीं पर इसी पीडीएफ में होगा। ये देखें, cos kt इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इनवर्स को लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये cos सिंपल लैप्लास बन जाएगा। लैप्लास cos kt इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। समझ में आई बात? इस इनवर्स को लेफ्ट पे ले जाएं। हेलो? जी सर। हाँ, तो इसको लेफ्ट पे ले जाएं तो ये cos kt का फॉर्मूला बन जाएगा।